देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी का मुखिया बना झारखंड का लाल सुबोध कुमार जायसवाल। गदगद है धनबाद सहित पूरा कोयलांचल। सोशल मीडिया पर बधाइयों का ज्वार। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड एक बार फिर देश भर में चर्चा का विषय बना है। देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठित केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई अब अगले 2 साल तक एक झारखंडी के नेतृत्व में काम करेगा। देश का पहला खाद कारखाना देने वाला सिंदरी का नाम अब सीबीआई के साथ जुड़ गया है, क्योंकि यहां पले बढ़े सुबोध कुमार जायसवाल इस एजेंसी के मुखिया बनाए गए हैं। उन्होंने सिंदरी जैसी छोटी जगह से निकलकर जो मुकाम हासिल किया वो प्रेरणादायक तो है ही, साथ ही निष्ठा और मेहनत का जीता जागता प्रमाण भी है। सुबोध कुमार जायसवाल के सामने चुनौतियों का अंबार है और वो इनको यकीनन पार करेंगे। सीबीआई के नए चीफ के अतीत से लेकर उनकी उपलब्धियों, कार्यशैली और चुनौतियों पर आजाद सिपाही के धनबाद ब्यूरो चीफ मनोज मिश्र की विशेष रिपोर्ट। सीबीआई के नए मुखिया बने आईपीएस अफसर सुबोध कुमार जायसवाल की जन्मस्थली देश को हरियाली का पैगाम देने वाली रत्नगर्भा धरती सिंदरी है। पिता शिव शंकर जायसवाल और माता करुणा जायसवाल के पुत्र सुबोध कुमार जायसवाल के दादा एचएन चौधरी एक्साइज इंस्पेक्टर थे। इनके पिता यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी और जाने माने समाज सेवी थे। सिंदरी एफसीआई मुख्य द्वार से महज 100 गज की दूरी पर अवस्थित रोहड़ा बांध अंबेडकर चौक की शान कहा जाने वाला मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जायसवाल बिल्डिंग आज भी दिवंगत शिव शंकर जायसवाल की निशानी के रूप में मौजूद है। जायसवाल बिल्डिंग का मालिकाना अधिकार आज भी सुबोध कुमार के पास ही है। पिता रोटरी क्लब सिंदरी के फाउंडर मेंबर भी थे। इनके द्वारा सिंदरी में 1955 में क्लब की स्थापना की गई। सिंदरी के शहरपुरा में इनके चाचा की जायसवाल मेडिकल की दुकान थी। इनके भाई मनोज जायसवाल मुरुगप्पा कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। 2008 में इनके पिता का देहांत हुआ। 22 सितंबर 1962 को जन्मे सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो महाराष्ट्र पुलिस के डीजीपी, मुंबई के पुलिस कमिश्नर और रॉ में 3 साल तक अपर सचिव रह चुके हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा धनबाद के डिगवाडीह डिनोबली स्कूल में हुई थी। 1978 में उन्होंने बोर्ड और 1980 में उन्होंने यहां से +2 की परीक्षा पास की। उन दिनों वो अपने परिवार वालों के साथ सिंदरी धनबाद रोड के किनारे डीवीसी सब स्टेशन के नजदीक एक प्राइवेट मकान में रहते थे। वर्तमान में भी ये मकान सुबोध जायसवाल का ही है। हालांकि उनका पैतृक गांव बिहार के भागलपुर जिला में है। सुबोध जायसवाल महज 23 वर्ष की आयु में आईपीएस बने थे। उनके बचपन के सहपाठी कोलकाता स्थित एक कंपनी के महाप्रबंधक नीलकेश डे ने बताया कि वो बचपन से ही सेना के अफसर बनना चाहते थे। उन्होंने 12वीं के बाद 3 बार एनडीए की परीक्षा भी दी, लेकिन सफल नहीं हुए। कला संकाय से स्नातक करने के बाद उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1984 में एमबीए किया और पहले ही प्रयास में सिविल सेवा की परीक्षा में सफल होकर आईपीएस बन गए। तेज तर्रार और बेदाग छवि वाले सुबोध रॉ और एसपीजी जैसी सुरक्षा एजेंसियों में महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे हैं। सुबोध को सीबीआई प्रमुख की जिम्मेवारी मिलने से धनबाद ही नहीं पूरा झारखंड गौरवान्वित हुआ है। सुबोध जायसवाल के बचपन के सहपाठी बताते हैं कि 26 जनवरी 2019 को पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्ववर्ती छात्रों के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि एक बेहतर अधिकारी बनने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर ईमानदारी, प्रोफेशनलिज्म और इच्छा शक्ति हो। जिसके पास ये तीनों गुण होंगे वो निश्चित तौर पर सफल इंसान या अधिकारी बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज युवा सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है ये नहीं जानते। वे सामने वालों की चमक दमक देखकर नौकरी ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेहनत करने और प्रोफेशनलिज्म को अपनाने से डरते हैं।
सुबोध कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनका खुफिया नेटवर्क काफी मजबूत है और इसकी वजह से वो रॉ में भी रह चुके हैं। उनको जासूसों का मास्टर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र एटीएस में रहते हुए उन्होंने आतंकवादियों से जुड़े मामलों पर भी काम किया है। उन्होंने वीवीआईपी सुरक्षा के लिए बने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी में सहायक महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक पद पर भी बहुत ही सतर्कता और साहसपूर्ण कार्यों से अपने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर भी काम किया। साल 2001 में उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। बाद में उन्हें असाधारण सुरक्षा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। वो महाराष्ट्र के डीजीपी भी रह चुके हैं। बाद में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए थे। महाराष्ट्र के बहुचर्चित तेलगी प्रकरण और भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद से जुड़े मामलों की जांच को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। सुबोध जायसवाल को आतंकी जांच और खुफिया जानकारियों को हैंडल करने का अच्छा खासा अनुभव है। महाराष्ट्र में डीजीपी बनने से पहले उन्होंने कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की। उन्होंने राज्य रिजर्व पुलिस बल और राज्य खुफिया ब्यूरो का भी नेतृत्व किया। 2006 के सिलसिलेवार बम धमाकों से लेकर 26 नवंबर 2008 को हुए घातक आतंकी हमले तक जायसवाल मुंबई में कुछ सबसे बड़े आपराधिक और आतंकी जांच का हिस्सा भी रहे। नक्सल के मोर्चे पर कई अभियानों का नेतृत्व करने के अलावा उन्होंने कई दूसरे मामलों की जांच की निगरानी की। उन्होंने पुणे में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया और महाराष्ट्र एटीएस का भी हिस्सा रहे। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार को उजागर करने में उनकी भूमिका हाल ही में तब सामने आई जब भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने जायसवाल द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कथित रूप से लिखे गए एक पत्र को सार्वजनिक किया, जिसमें मुंबई पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया गया था। वो फिलहाल सीआईएसएफ के डीजी थे और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए 100 करोड़ की वसूली के आरोपों में अहम कड़ी भी हैं। सीबीआई चीफ के रूप में जायसवाल का चयन वरिष्ठता के नाते ही हुआ है। सुबोध ने बताया कि वो झारखंड के छोटे से गांव सिंदरी के रहने वाले हैं। वहां के युवाओं में पुलिस, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ही सपना होता है। जब मैंने एमबीए करने की शुरुआत की तो हर कोई पूछता था कि इस कोर्स को करने से क्या मिलता है। जब उनका सिविल सेवा में चयन हुआ तो उन्हें पता नहीं था कि इसके बाद उन्हें नौकरी कौन सी मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी एक चीज में सफलता नहीं मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे बड़ा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि 35 वर्ष के करियर में देश के 4 प्रधानमंत्री के साथ काम भी किया है। इसके साथ पुलिस और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न जिम्मेदारियों का हिस्सा भी रहा हूँ। इस सब से मैंने जो सीखा है वो है कानूनी रास्ता। यदि आप कानून का पालन करते हैं तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। कानून सभी की भलाई के लिए है और सभी के लिए एक जैसा है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।